નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીનો પાઠ 7 ના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું। જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तेमा पहलू, बूट पॉलिश वाला ने राहगीर से क्या कहा? बूट पॉलिश वाला ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपए। बीजू, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? भिखारी के कटोरों में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेज़गारी। तीजो, देवेंद्र ने भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? जवाब आवशे, भिखारी अंधा था, उसे किसी साइकिल की टकरा कर मार दी थी, उसकी टांग में चोट लग गई थी, वह सड़क के बीच में पड़ा था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। वीडियो ने आगळ वधारता पहला अपनी एप्लिकेशन नी माहिती लई लईए। प्ले स्टोर में जईने वेद डिजिटल एजुकेशन नी एप्लिकेशन तमे डाउनलॉड करी शको छो। त्यारबाद आ पेज खुलशे, तेमां तमारो मोबाइल नंबर डायल कर्या बाद सेंड ओटीपी बतावशे। सेंड ओटीपी नाख्या बाद तमने आ पेज खुलशे, तेमां एक्जाम पेपर में एकम कसोटीना पेपरो जोवा मळशे। त्यारबाद विडियो पेज खोलता धोरण जोवा मळशे। तमे तमारा धोरण पर क्लिक कर्या बाद तेना विषयो जोवा मळशे अने कोईपण विषय पर क्लिक कर्या बाद तेमना पाठ जोवा मळशे अने कोईपण पाठ पर क्लिक कर्या बाद पाठनी समजूती, स्वाध्याय सोल्यूशन, स्वाध्याय पोथी सोल्यूशन, अभ्यास सोल्यूशन अने गाला स्वाध्याय पोथीना सोल्यूशनो जोवा मळशे। विडियोने आगळ वधारता प्रश्न 4, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? भिखारी अंधा था और साइकिल की टक्कर से उसे चोट भी लग गई थी, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था। देवेंद्र ने देखा कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। देवेंद्र ने उसे सड़क से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। भिखारी के कटोरे में से रोटी बाहर गिर गई थी, वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर भिखारी के कटोरे में से पैसे बिखर गए, वह भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी की टांग में चोट लगी जिसमें से खून बह रहा था, उसे तत्काल इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र ने उसे अस्पताल ले गया और वहां भर्ती करा दिया। प्रश्न 5, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? प्रधानाध्यापक को पता चला कि परीक्षा शुरू हो गई थी, लेकिन देवेंद्र अभी तक पाठशाला नहीं पहुंचा था। देवेंद्र की पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वह एक होनहार छात्र था और हमेशा प्रथम श्रेणी के पास होता था। परीक्षा शुरू होने तक देवेंद्र पाठशाला ही नहीं पहुंचा था, इसीलिए प्रधानाध्यापक को चिंता होने लगी कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना या शिकार ना बन जाए, इसलिए परिस्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। पहलो, अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता, मेरे कप टूट गए, चाय वाला बालक से कहता है। बीजो, जीत रहे हो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, भिखारी विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। तीजो, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं, विद्यार्थी देवेंद्र अंधे भिखारी से कहता है। चौथो, सर परीक्षा शुरू होने
और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित हैं। जवाब आवश्य एक अध्यापक प्रधानाध्यापक को कहता है। 5वां, शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। जवाब आवश्य प्रधानाध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहते हैं। 6, जूते चमका शानदार कर दूंगा। जवाब आवश्य बूट पालिश वाला राहगीर से कहता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक बार अवनति के देश में 3 व्यापारी आए। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। तब किसी ने कहा कि अवनति को बुलाया जाए, वही उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता। राजा ने अवनति को बुलाने की आज्ञा दी। हाथ में लाठी हुई अपने गधे पर सवार अवनति दरबार में पहुंचा। अनुवादन। एक वखत अवंती ना देशમાં 3 વ્યાપારીઓ આવ્યા। રાજ દરબારમાં તેઓએ વિનંતી કરી કે તેઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। કોઈ પણ દરબારી વ્યાપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં, ત્યાં સુધી કે રાજા પણ મૂંઝવણમાં પડી ગયા। ત્યારે કોઈએ કહ્યું, અવંતીને બોલાવવામાં આવે, તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે। રાજાએ અવંતીને બોલાવી આજ્ઞા કરી। હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા પર સવાર થઈને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો। થેન્ક યુ।